शीतल, पकड़ लिया ना मैंने तुम दोनों को रंगे हाथों। कब से चल रहा है ये सब कुछ? हाँ, कब से चल रहा है? तू पागल हो गई शीतल, तू होश में तो है? क्या बकवास कर रही है ये? ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। Shut up! अंधी नहीं हूँ मैं, दिखाई देता है मुझे सब कुछ। हाँ, तुम्हारे प्यार में जरूर अंधी हो गई थी, लेकिन अब अगर यही तुम दोनों का सच है ना, तो मैं खुद ही तुम्हारे रास्ते से हट सकती हूँ। शीतल, ये क्या कर रहे हो? शीतल, शीतल, शीतल। हाँ हाँ भाई, तू तैयार क्यों नहीं हुई अभी तक? अच्छा देख, मैं तेरे लिए सेट लेके आई हूँ, इसे पहन ले और जल्दी से तैयार हो जा, बहुत अच्छा लगेगा तुझ पे। अभी मुझे ना ये शादी वादी नहीं करनी। अच्छा जी, तो फिर क्या करना है? भाभी, हम ना प्लीज आप ये लड़कों की परेड लगवाना बंद कर दो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। प्लीज आप समोसा लेंगे? अरे ये चाय तो पी लीजिए, मैंने अपने हाथों से बनाई है। अब चाय तो हाथों से ही बनाएगा ना इंसान, पैरों से थोड़ी बनाएगा। अच्छा बाबा, मैं मानती हूँ वो पिछला वाला लड़का इतना अच्छा नहीं था। इतना अच्छा? भाभी, अगर किसी कद्दू के भी नाक मुंह लगा दूं ना, तो उससे तो ज्यादा ही हैंडसम लगेगा। और क्या बोल रहा था? मैं होटल में मैनेजर हूँ, जैसे यहाँ बड़ी 5 स्टार होटल्स खुली हुई है ना। पर ये लड़का सच्ची में बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी जगह जॉब भी करता है, इंजीनियर है, 50,000 रुपए सैलरी भी है उसकी। 50,000? मुझे ना इसके घर वालों के बारे में कुछ पता है। क्या पता है? अंकल समोसे लीजिए ना। नहीं, ठीक है, थैंक्स। ये मेरा दोस्त है चंदन, यही पड़ोस में ही रहता है। हाँ, आपने पहले भी बताया था। अच्छा, देखिए हमें जरा देर हो रही है, अगर आप शीतल को बुला लेते तो। हाँ जी, अभी बुलाता हूँ मैं। अरे लो, वो आई गई। आओ शेर। मुझे लगता है तुम दोनों को आपस में बात कर लेनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। हाय, आपने ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट से किए? क्यों? आपने मेरा बायोडेटा नहीं पढ़ा? उसमें लिखा हुआ तो था। अरे, बात करने का यही तरीका है क्या? मैं तो बस कैजुअली पूछ रहा था। कैजुअली मतलब? ऐसे बकवास क्वेश्चंस क्यों कर रहे हो आप? अब आप पूछेंगे कि एग्जामिनर कौन था। अरे देखो शीतल, ऐसे बात नहीं करते हैं। रमन जी, यही बात अगर मेरी बहन या मेरी बेटी ने की होती तो मैं उनसे थप्पड़ मार देता। तभी तो आपकी लड़की किसी और के साथ भाग गई। बस रमन जी, बहुत हो गई बेइज्जती। चलो रानी, हम ऐसे घर में रिश्ता नहीं करना। चलो। अरे आप मेरी बात सुने, अरे मेरी बात सुने, अरे मेरी बात सुने, अरे रुकिए। लो, तभी मैं सोचूं इतनी बदबू कहां से आ रही है। बेटी, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मुझे तो लगता है तुम्हारी शादी ही गलत घर में हुई है। चलो जी। अंकल सुनिए ना, प्लीज मेरी बात तो सुनिए। चंदर, ज्यादा कोशिश मत कर। इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? सब कुछ मेरा इसी ने बिगाड़ा है, मेरी जिंदगी खराब कर दी। अरे भाभी जी, ये क्या किया आपने? This is not fair, भाभी जी। चंदर भैया, बस बहुत हो गया, अब आप जाइए यहाँ से, आपने बहुत मदद की हमारी। ओके, आई एम गोइंग। आप नाराज मत होइए, आई एम गोइंग। पर भाभी,
दिस इज नॉट रियल। आप जाइए यहाँ से। बॉटल फोड़ दिया आपने। देखो तुम एक बोतल तोड़ोगी 10 और लेकर आऊंगा। तुम्हारे बाप की नहीं पीता हूं मैं। बताओ शीतल, इसमें मेरी क्या गलती थी? मैंने कब कहा भाभी कि आपकी कोई गलती थी? तो फिर क्यों किया तुमने ऐसा? अरे क्या किया मैंने? इतना अच्छा रिश्ता कोई ऐसे ठुकराता है? प्लीज भाभी, मैं अपना अच्छा बुरा समझती हूँ। समझती होती ना तो आज ऐसा नहीं करती तुम। भाभी प्लीज, ऐसे कमाता है तो क्या हुआ? सिर्फ कमाना ही तो सब कुछ नहीं होता ना। पर्सनैलिटी देखी थी आपने उसकी? तो हीरो चाहिए तुम्हें? क्यों नहीं? हीरो। अब इतने ज्यादा हैंडसम भी मत बनो ना, मैं थोड़ी जेलस टाइप हूँ। जेलस? तुम मुझे जेलस कम और चालू टाइप ज्यादा लगती हो। अच्छा, ऐसा क्यों है? इश्क मुझसे और शादी के लिए लड़के देखे जा रहे हैं। बड़ी खबर रखते हो तुम तो। हाँ वेल शीतल मैम, ऐसी खबरें छुपती नहीं है। पर मैंने तो उस लड़के को मना कर दिया। आया बड़ा इंजीनियर कहीं का। अच्छा, क्यों रिजेक्ट कर दिया तुमने? इंजीनियर कम और बंदर ज्यादा लग रहा था वो। कब तक ऐसे लड़कों को रिजेक्ट करती रहोगी? एक ना एक दिन तो शादी करनी पड़ेगी तुम्हें। हाँ तो शादी करूंगी ना, पर उससे करूंगी जिसे मैं पसंद करती हूँ। अच्छा, और तुम किसे पसंद करती हो? उससे जिसे मैं करना चाहती हूँ, और वो हो तुम। और किससे करूंगी? क्या शादी मुझसे? ये क्या कह रही हो तुम शीतल? आर यू सीरियस? तुम सीरियस नहीं हो क्या मेरे लिए? मैं सिर्फ टाइम पास हूँ। मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। नहीं, ऐसी बात नहीं है यार। अब एकदम से तुम मुझे शादी का बॉम्ब फोड़कर सरप्राइज दोगी तो सरप्राइज ही होऊंगा ना मैं। पर तुमने तो ऐसे रिएक्ट किया जैसे न जाने मैंने तुम्हें क्या कह दिया। एक्चुअली मैं ये सोच रहा था कि शादी के मामले में ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एक बार मैं अपना बिजनेस सेट कर लूं, उसके बाद। तुमने तो कहा था कि तुम्हारा बिजनेस ऑलरेडी सेट है और तुम सिर्फ और सिर्फ उसे एक्सपैंड करने वाले हो। हाँ मैंने ऐसा कहा था, पर नया शहर है ना, स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है तो वक्त तो लगेगा ही। एक बार मेरा बिजनेस सेट हो जाए फिर देखो मैं कैसे धूमधाम से तुम्हारे साथ शादी करता हूँ। हाँ? अच्छा। पर अभी तुम इस बारे में किसी से डिस्कस मत करना, और अपने भैया भाभी को तो बिल्कुल मत बताना। क्यों? अरे तुम्हारे भैया भाभी को पता चला तो मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे यहाँ से। उसके बाद मैं नया मकान ढूंढूंगा या अपने बिजनेस पे ध्यान दूंगा। तुम ना सिर्फ और सिर्फ अभी मुझ पे ध्यान दो। शीतल, भाभी, शीतल, 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 कहाँ गई थी तुम? तुम ऊपर क्या करने गई थी? जय के रूम में थी? वो भाभी, मैं ना उसके कमरे में पानी रखने गई थी। देखो शीतल, मुझे वो लड़का बिल्कुल ठीक नहीं लगता।
तुम आज के बाद दोबारा उससे नहीं मिलोगी, समझ में आई तुम्हें? ओके भाभी। चलो अंदर चलो। भाभी जी, सॉरी डार्लिंग। गुड नाइट। शीतल, कहाँ चली गई है? शीतल, यहाँ भी नहीं है। शीतल, ना रूम में है ना किचन में है। रमन, रमन, रमन उठो ना। रमन, रमन उठो ना। शीतल अपने कमरे में नहीं है। रमन सुनो। प्रिया, कहाँ जा रही हो तुम? तुम घोड़े बेच के सो जाओ। क्या हुआ? शीतल अपने कमरे में नहीं है। मैंने उसे पूरे घर में ढूंढ लिया और आज दोपहर को मैंने उसको जय के कमरे से निकलते हुए देखा था। मैं अभी देख के आती हूँ उसे। क्या बिना सर पैर की बात कर रही हो तुम? क्यों खामखा बेचारे पे शक कर रही हो? शक? तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा सारा शक दूर कर देती हूँ। चलो, तुम देख लेना, वो यहीं मिलेगी। अरे रमन जी, भाभी जी, इस वक्त सब ठीक तो है ना? शीतल का है। मुझे क्या पता, होगी अपने कमरे में। पर आप ये बात मुझसे क्यों पूछ रही हैं? तुम एक्टिंग मत करो, मुझे पता है वो तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में ही है। मुझे अंदर देखना है। क्या? मैंने कहा ना वो मेरे कमरे में नहीं है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है वो मेरे कमरे में? प्रिया, वो कह रहा है ना कि वो यहाँ नहीं है। अब चलो यहाँ से। तुम चुप रहो, मुझे अंदर देखना है। हटो यहाँ से। अरे ये क्या बदतमीजी है रमन जी, इतनी रात को आप यहाँ पर? अब चलो यहाँ से। खुश हो गई? तसल्ली मिल गई? शीतल कहाँ है? जरा मैं भी तो देखूं। मतलब प्रॉब्लम अपने घर की और दूसरों को परेशान करो आप लोग। क्या करें भाई, किराएदार है ना, जो मर्जी है सलूक कीजिए आप। नहीं जय, ऐसी बात फिर नहीं। कैसी बात है रमन जी? आधी रात को आकर आप मेरे कमरे की तलाशी ले रहे हैं, ये कोई तरीका हुआ? वो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी बस। अपनी कंफ्यूजन आप अपने घर तक रखिए। मुझे इस तरीके की बदतमीजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बता देता हूं मैं आपको। सॉरी, गुड नाइट। चलें? लेकिन शीतल, अरे वो होगी यहीं कहीं, चलो तुम। अरे यार,
तुम मुझे मरवाओगे। चलो अब जल्दी कट लो यहाँ से। करवा ली बेइज्जती। मैं तुम्हें कह रही हूँ जरूर कुछ चक्कर चल रहा है इनका। भाभी कहाँ से आ रहे हो आप दोनों? ये लो, ये तो यहीं पे है। कहाँ गई थी तुम? तुम्हारी भाभी ने पूरा घर सर पे उठा रखा है। प्रिया तुम भी ना। तुम मुझे सच सच बता, बिना नाटक किए कहाँ थी तुम? बाथरूम गई थी भाभी। आप कहे तो नेक्स्ट टाइम से वो भी आपसे पूछ के झूठ जाऊंगी। बोल रही है मुझसे? मैं गई थी वहां चेक करने, लाइट ऑफ थी बाथरूम की। क्योंकि स्विच खराब है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप जाइए ना, खुद चेक कर लीजिए। क्यों झूठ बोल रही है मुझसे? हाँ मैं झूठ क्यों बोलूंगी भाभी? मुझे पता है आप वो रिश्ते वाली बात को लेके मुझसे नाराज है ना, इसलिए ऐसे कर रही है। तुम ना बात मत बदल, मुझे सच सच बता, कहाँ गई थी तू? सच कहूँ भाभी तो आपके इन ये फालतू क्वेश्चंस के आंसर करने में ना, और आपके शकी मिजाज के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। गुड नाइट। क्या हमें उस आदमी की सही जानकारी नहीं जुटानी चाहिए जिसे हम अपना मकान किराए पर दे रहे हैं? जय क्या बिजनेस करता है, कहां से आया है, उसकी जड़ें कहां हैं, ये इस घर में कोई भी नहीं जानता। बावजूद इसके वो यहां बतौर किराएदार रह रहा है। और तो और उसने शीतल को झांसे में भी ले लिया है। रमन इस घर में अपनी पत्नी और बहन के साथ रहता है। ऐसे में तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, लेकिन सावधानी का एहसास नहीं रहा। और अब आलम यह है कि शीतल और जय की नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। और अब तो ये प्रिया को भी दिखने लगा है। ये आने वाली मुसीबत का सीधा संकेत है। चल यार चंदर, मैं निकलता हूँ। अरे कहाँ जा रहा है यार भाई, बैठना, एक और हो जाए। अरे नहीं यार, वो ऑफिस से भी ये कह के निकला था कि लंच के लिए जा रहा हूँ। तेरी भाभी को पता चला ना यार तो बहुत दिमाग खाई। अरे छोड़ ना यार, बैठ जा। अरे सच्ची में, और आजकल वैसे बहुत शक करने लगी है। वो किराएदार है ना, वो जय, उस बेचारे पे भी शक कर रही है। बेचारा नहीं है वो मेरा भाई, बेचारा नहीं है। किस दुनिया में जी रहा है तू? क्यों, क्या हुआ? नजर ठीक नहीं है उसकी मेरा भाई। अरे तू भी शुरू मत हो जाए यार कि उसका शीतल के साथ कोई चक्कर है। मैं शीतल की बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो किसकी बात कर रहा तू? बोलना। मैं प्रिया भाभी की बात कर रहा हूँ। क्या बकवास कर रहा है तू? लगता तुझे चढ़ गई है। चढ़ी नहीं है मेरे भाई, चढ़ी नहीं है, सही बोल रहा हूँ मैं। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से वो जय को ना प्रिया भाभी की तरफ घूरते हुए कई बार। चक्कर चल रहा है प्रिया भाभी और जय का, बता रहा हूँ मैं। देख ले अब तू बाकी, देख ले। कहाँ जा रहा तू? अरे रमन, अरे सुन लो यार।
में कैसे आए? निकलो यहाँ से। प्रिया मेरी बात तो सुनो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। पकड़े गए। पकड़ लिया ना मैंने तुम दोनों को रंगे हाथों। कब से चल रहा है ये सब कुछ? हाँ, कब से चल रहा है? तू पागल हो गई शीतल? तू होश में तो है? क्या बकवास कर रही है ये? तुम्हारी भाभी बिल्कुल सही कह रही है शीतल, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। Shut up! शीतल, सच में हम सिर्फ बात कर रहे थे। बात? दरवाजा बंद करके अभी आग पर तो ना मुझे थूकने का भी मन नहीं कर रहा है। मुझे और भैया दोनों को एक साथ होगा? बकवास बंद कर अपनी। तेरी गंदी सोचना तू अपने पास ही रख। हम सच में सिर्फ बात कर रहे थे। तुम्हारी भाभी बिल्कुल सही कह रही है शीतल, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तुम मुझसे दूर रहो। यहाँ पे मेरे बेवकूफ लिखा है क्या? अंधी नहीं हूँ मैं, दिखाई देता है मुझे सब कुछ। हाँ, तुम्हारे प्यार में जरूर अंधी हो गई थी, लेकिन अब अगर यही तुम दोनों का सच है ना, तो मैं खुद ही तुम्हारे रास्ते से हट जाती हूँ। शीतल, ये क्या कर रहा है? शीतल, ये क्या हुआ शीतल? देखो ना रमन, क्या कर दिया तुम्हारी पागल बहन ने। ये तूने किया शीतल? हाँ? क्यों किया मेरे बच्चे? इसकी वजह से इसका जय के साथ अफेयर चल रहा है। तू क्या कह रही है शीतल? रमन, इसे गलत फहमी हो गई है और ये समझ नहीं रही है। ये जय किधर गया? किधर गया जय? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। रुक, वो खराब। औकात दिखा देना तूने अपनी। मैंने तुझे रहने के लिए घर दिया और तूने मेरी बीवी पे बुरी नजर डाली। कब से चल रहा है सब? हट, क्या बकवास कर रहा है? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? दिमाग मेरा नहीं, तुम्हारा खराब हुआ है और नीयत भी। ये क्या नाटक लगा रखा है तुम लोगों ने? पहले आधी रात को तुम मेरे कमरे में आते हो और कहते हो कि मेरा तुम्हारी बहन के साथ चक्कर है, और आज तुम कह रहे हो कि मेरा तुम्हारी बीवी के साथ चक्कर है। क्या क्या मतलब समझ क्या रखा तुमने मुझे बे? किराएदार हूं तुम्हारा यहाँ, तुम्हारे ससुराल का नौकर नहीं हूं जो जब चाह तब चढ़ गए। चल अब आवाज दे। तेरी किराएदार के लिए मैं निकालता हूँ ना, सामान उठा और निकल यहाँ से अभी इसी वक्त। क्यों बे, क्यों निकलूं मैं यहाँ से? पूरे 1 साल का किराया और डिपॉजिट दिया मैंने, समझा? तू तो क्या, तेरा बाप भी मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकता। और सुन, हल्के में मत लियो मुझे, समझा? और ये जो अपनी धमकी है ना, अपने दोस्तों के लिए बचा के रख। बेवड़ा कहीं का, खड़ा तो हुआ जा नहीं रहा और अकड़ दिखा रहा है। ए, रुक, ले जा। अबे छोड़ो मारे हम इसको। बस यही बाकी रह गया था ना? दिन में तो पीते ही थे तुम, अब ऑफिस बंद करके भी पीने लगे। पिछले 6 महीने से तुम्हारी सैलरी कट के आ रही है और कमरे के किराए से घर का खर्च चल रहा था, तुम वो भी शराब में उड़ा रहे हो और ऊपर से मुझ पे शक कर रहे हो। छी, घिन आती है मुझे तुम पे। शूटिंग शुरू होने वाली है भाई, हीरोइन आ गई है, हीरो इंतजार कर रहा है कमरे में। अरे छोड़ना यार, ये कौन सी नई बात है?
कम से कम यहाँ हम खुल के मुस्कुरा तो लेते। वो तो है। ओ प्रिया, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। तो फिर कुछ करो ना, बहुत हुआ ये छुप छुप के मिलना। हाँ यार प्रिया, मैं भी दिन रात इसी चीज के बारे में सोचता रहता हूँ। मुझे क्या अच्छा लगता है उस रमन की बकवास को बर्दाश्त करने में। जी तो चाहता है उसके मुंह पे डंबल मार दूं मैं। साला बेवड़ा दारू पी के मुझे एटीट्यूड दिखाता है, खुद के पैर लड़खड़ाते रहते हैं। तुम अभी उसकी बात करके क्यों माहौल खराब कर रहे हो? हाँ यार, मैं बस तुम्हारे बारे में सोचकर चुप रह जाता हूँ। तो कुछ करो ना, मुझे और नहीं रहना उसके साथ। कुछ ऐसा करो कि हम दोनों हमेशा साथ रह सके। पर प्रिया, मैं कर भी क्या सकता हूँ? मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तुम शादीशुदा हो। शादी? तुम इसे शादी बोलते हो? एक वो मेरा पति है जो दिन रात शराब के नशे में चूर रहता है, और मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। इस शादी में शादी जैसा कुछ भी नहीं है। तो क्या तुम रमन? हाँ, मैंने सोच लिया है, मैं रमन को हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। हम एक नई लाइफ शुरू करेंगे। ये क्या बोल रही हो प्रिया? तुम क्या बोल रही हो? ये दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? तुम ऐसे कैसे रमन को छोड़ सकती हो प्रिया? अरे तुम दोनों की शादी हो रखी है प्रिया। पर मैं उसके साथ अब और नहीं रह सकती हूँ। तुम प्लीज मुझे ले चलो यहाँ से कहीं। मुझे नहीं रहना उसके साथ। तुम जहाँ बोलोगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, पर मुझे उसके साथ नहीं रहना। और ठीक है, मेरे पास एक प्लान है। मैं जैसा कहता हूं तुम वैसा ही करो। क्या हुआ? क्या हुआ है अंदर? आप लोग कुछ बोल के नहीं रहे। क्या हुआ है इधर? रमन, ये भीड़ क्यों है यहाँ? रमन, रमन, शीतल, ये क्या हो गया? ये किसने किया? प्लीज भाभी, अब ना आप ये नाटक करना बंद कर दीजिए। ये क्या बकवास कर रही? क्या नाटक? भैया तो आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा कांटा था ना, उसे रास्ते से हटा के आप ये नाटक कर रही है। थप्पड़ दूंगी तुझे। तुम पागल हो गई है क्या? बकवास है ये। मैं झूठ बोल रही है। इसका खुद का जैसे अफेयर चल रहा था। अच्छा, तो ये सब क्या है? ये तस्वीरें तो अलग बयान कर रही हैं। और अब ये मत कहना कि तुम्हारा इसके साथ कोई चक्कर नहीं था। हाँ, मैं जानती थी उसे कॉलेज के दिनों से, लेकिन मेरा उसके साथ। कहाँ एज है? ऊपर वाले कमरे में रहता है वो। देखो, सर, पूरा कमरा तहस नहस हुआ पड़ा है। कहीं सामान लपेट के भाग तो नहीं गया? ऐसा ही लगता है। एक मिनट। यस मैम, ऊपर कमरे में कोई नहीं, भाग चुका है। भाग कर जाएगा कहाँ? यस मैम, मैंने कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म कर दिया है। इस बैग में क्या है? मैं वो कुछ कपड़े ऑल्ट्रेशन के लिए दर्जी के पास ले गई थी। अच्छा, बस वही है। अच्छा, तो ये भी दर्जी के पास लेकर गई थी तुम? हाँ मैडम, सच तो ये है कि
रमन को मारने के बाद ये भी फरार हो रही थी। जरूर कुछ भूल गए होंगे, उसे लेने आए। नहीं नहीं सर, सर मैं तो सुबह से घर पे ही नहीं थी। मैं रमन को कैसे मारूंगी? झूठ झूठ बोल रही है आप। मैंने खुद देखा थोड़ी देर पहले आपको बाहर जाते हुए ये बैग लेके। नहीं सर, सर सर अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं वापस ही क्यों आती यहाँ पे? सर मैंने रमन को नहीं मारा। बस वो सब हम पता लगा लेंगे। हाँ, मैं गई थी जैसे मिलने। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा के लिए उसके साथ भाग जाने वाली थी। अपने रास्ते का कांटा साफ करके। नहीं मैंने रमन को नहीं मारा। मैं तो उसको वैसे भी छोड़ के जा रही थी। उसे मार के मुझे कुछ नहीं मिलता। तो फिर तुम्हारे बॉयफ्रेंड जय ने मारा होगा उसे, राइट? पता नहीं, हो सकता है। उसने मुझे होटल में बोला था कि अगर मेरा लिहाज नहीं होता तो वो रमन को नहीं छोड़ता। मैडम, ये भागने के फिराक में था, रेलवे स्टेशन से पकड़ा इसे। धोखेबाज, दिखा दी ना तूने अपनी औकात। क्या बोला था तूने मुझे? बस स्टॉप पे वेट करना मेरा। इंस्पेक्टर, इसे अंदर ले जाओ और मुंह खुलवाओ इसका। चले चल। सर मैंने आपको कहा ना सर, सर मैंने नहीं मारा रमन को। फिर तुम भागे क्यों वहां से? वो रमन ने खुद ने मुझे कहा था कि मेरे घर से निकल जाओ, क्योंकि उसे मेरे और प्रिया के ऊपर शक हो गया था। अब भी शक? मेरा मतलब है उसे हम दोनों के बारे में पता चल गया था सर। मैं तो वापस अपना सामान लेने के लिए गया था घर पे, पर जब मैं घर पे पहुंचा तो कमरे का ताला टूटा पड़ा था और अंदर सामान। मैं समझ गया था सर कि ये काम पक्का रमन का ही है, और मुझे इसका यकीन तब हुआ जब मुझे मेरे और प्रिया के फोटोग्राफ्स नहीं मिले। अच्छा, तो तुम अपना फोटो लेने गए थे रमन के पास और तुमने रमन को? नहीं सर, फोटोज का मुझे क्या करना था? मैंने तो अपना सामान बांधा और मैं निकल गया वहां से। लेकिन सर जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। तुम सबसे मेरी खुशियां देखी नहीं जाती ना? यही की खुशी थी मेरी, वो भी तुम लोगों ने मुझसे छीन ली। कौन थे वो दो लोग? सर वो दो लोग कौन थे ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि घर के खिड़की दरवाजे सब बंद थे। क्या बात कर रहे थे? सर मुझे इतना अच्छे से सुनाई नहीं दिया, पर जितना मैंने सुना वो औरत कह रही थी कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, तुमने मेरी लाइफ की खुशी छीन ली है, ऐसा कुछ बोल रही थी सर वो। सर इसका चक्कर प्रिया और शीतल दोनों के साथ चल रहा है। नहीं सर। कौन थी वो औरत? सर मैंने आपको बताया ना, मुझे अच्छे से सुनाई नहीं दिया वो कौन थी, मुझे नहीं पता। अच्छा, तो तुम दोनों के साथ भागना चाहते थे, करेक्ट? नहीं सर, मैं सिर्फ प्रिया के साथ भाग रहा था। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने रमन को नहीं मारा। हम दोनों तो एक दूसरे के लिए पहले ही मर चुके थे। मुझे उसे मारकर क्या मिलता? क्यों? तुम्हें खुशी चाहिए थी ना? चाहिए थी, इसीलिए तो जैसे मिली थी। और बीच में आ गया तुम्हारा पति रमन, इसलिए तुमने उसे रास्ते से हटा दिया। तुम्हारी खुशियों के रास्ते में एक वही तो रोड़ा था। मैं उसे क्यों मारती? जो चीज मुझे उसे छोड़कर मिल सकती है, उसके लिए मैं उसे मारती क्यों? तो फिर तुम चिल्ला चिल्ला के ये क्यों कह रही थी, मुझे खुशी चाहिए, मुझे खुशी चाहिए? मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला मैम। लेकिन जय ने तो हमें यही बताया है कि उसने तुम्हारी आवाज सुनी थी। मैम वो झूठ बोल रहा है। मैंने रमन को नहीं मारा, मैं तो उस टाइम घर पे भी नहीं थी। तो फिर जय ने किसकी आवाज सुनी? शीतल होगी। शीतल? वो तो रमन की बहन है।
वो ऐसा क्यों बोलेगी? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि हम सब लोग उसकी खुशियों के पीछे पड़े। मेरी जिंदगी में तुम लोगों से खुशियां देखी नहीं जाती ना। एक ही खुशी थी मेरी जिंदगी की, वो भी तुमने मुझसे छीन ली। दुश्मन हो तुम, मेरी दुश्मन। कैसी बातें कर रही है शीतल? हमसे ज्यादा परवाह तेरी कौन करेगा? परवाह माय फट, कोई परवाह नहीं करते तुम लोग मेरी। एक बात कान खोल के सुन लो, कोई मुझसे मेरी खुशियां छीने ये मैं होने नहीं दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। सारा टाइम वो बस खुशी की दुम पकड़ के घूमती रहती थी। मैं सच सच बता रहा हूँ, रमन की मौत में ना उसकी बीवी का हाथ है। मैंने समझाया था रमन को, उसको बहुत समझाया था कि तेरी बीवी का चक्कर है वो जय के साथ, लेकिन वो नहीं माना था। मेरी एक नहीं माना, मेरे दोस्त को ना वो जय ने और भाभी ने मिलकर मार डाला था, मार डाला मेरे दोस्त को। नहीं किया था मैं। कुछ पता चला आपको कि उन दोनों में से किसने भैया का खून किया है? हाँ, बस कुछ और सबूत मिल जाए तो हम उसे अरेस्ट कर लेंगे। मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? हाँ, शीतल जी, जय और आपकी भाभी प्रिया। उस औरत का नाम मत लीजिए आप मेरे सामने। हमारे घर की सारी खुशियाँ छीन ली उसने। मुझसे मेरी एक इकलौती खुशी, जय को भी मुझसे छीन लिया उसने। और तुम्हारे भैया, उसने कुछ नहीं किया। शायद तुम उसके नशे की आदत से परेशान होगी। और जय ने हमें बताया कि वो घर छोड़ के इसलिए जा रहा था क्योंकि रमन उसे धमकी देता था। और हमें ये भी पता चला है कि रमन तुम्हारे और जय के रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ था। तो इस हिसाब से तो रमन भी तुम्हारी खुशियों को छीनने का जिम्मेदार था ना? बोलो शीतल, यही सच है ना? तुमने ही मारा है ना अपने भाई को? हाँ हाँ, भैया ने भी मुझसे मेरी खुशियाँ छीनी थी। भैया, भाभी और वो जय, सब मेरे दुश्मन थे, दुश्मन। भैया और भाभी ने मुझसे मेरा प्यार छीना, तो मैंने भी भैया को मार डाला और भाभी को विधवा कर दिया और उस जय को फंसाने की कोशिश की। तो अब ये बता, कैसे मारा तूने रमन को? उस दिन घर में मैं और भैया अकेले थे। पहले भाभी, तुम्हारी बीवी ने उसको मुझसे छीनने की कोशिश की, और अब तुमने उसको यहाँ से जाने की धमकी दे दी। तुम दोनों से मेरी खुशियाँ देखी नहीं जाती ना? वो लड़का तेरे लायक नहीं है। ज्ञान मत दो भैया, मैं आज ज्ञान नहीं कुछ और लेने आई हूँ। क्या? अपनी खुशियाँ जो तुमने और तुम्हारी बीवी ने मुझसे छीन ली। ये क्या पागलपन है शीतल? ये लाओ इसे, दो मुझे। देखो, तुम जिसके लिए ये सब कर रही हो वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, और इसके जिम्मेदार तुम हो। तुम अपने भाई को मारोगी? हाँ, ताकि आगे से मेरे साथ ऐसा कभी कुछ ना हो। तुम मुझे मारोगे? तुम कैसे जिएगी मेरे बिना? मम्मी पापा के जाने के बाद किसने तुझे संभाला? मैंने। बच्ची से पाल कर बड़ा किया मैंने। तू अपने उस भाई को मारेगी? ठीक है, अगर तुझे इसमें खुशी मिलती है तो ले, मार मुझे। मैं क्या करूं भैया? मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ मैं जैसे। सब ठीक हो जाएगा शीतल, मैं हूं ना? हाँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। कुछ ठीक नहीं होगा, वो चला गया यहाँ से। अच्छा हुआ वो चला गया, अब हम आराम से रहेंगे। हाँ नहीं, अब तुम्हें भी जाना होगा। एक किराएदार को आप अपने घर में कितनी जगह देते हैं, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि आप उसे अपनी निजी जिंदगी में कितनी जगह देते हैं।
सभी किराएदार जय की तरह मौका परस्त नहीं होते। अच्छे किराएदार भी होते हैं और अच्छे मकान मालिक भी। लेकिन बात तब बिगड़ जाती है जब आप सामने वाले को ठीक से जाने बगैर उस पर भरोसा कर बैठते हैं। अंधे प्यार का बेहद भयानक नतीजा इस केस में सामने आया। प्यार का ऐसा पागलपन जहां एक और हैरान करता है, वहीं दूसरी ओर यह सोचने को मजबूर कर देता है कि इंसान अपने स्वार्थ में किस हद तक गिर जाता है। रमन शीतल का बड़ा भाई था, लेकिन उसने एक पिता की तरह शीतल की सारी जिम्मेदारियां उठाई। उसके साथ जो कुछ हुआ उससे दुखद कुछ नहीं हो सकता। हर काम करने का सीधा तरीका होता है। अगर प्रिया रमन से खुश नहीं थी, उससे कानूनी तरीके से अलग हो सकती थी। धोखा क्यों देना? प्रिया ने पति की जगह अवैध रिश्ते को चुना। शीतल ने बड़े भाई की जगह जय जैसे फ्रॉड को। गलत भावनाओं पर नियंत्रण रखना, उन्हें अपने काबू में रखना बहुत जरूरी है, वरना इस बहाव में क्या कुछ बह जाएगा ये सच में कोई नहीं कह सकता। सावधान रहिए।